हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं, उनसे हम बात करेंगे। विषय सर ये है कि जो घोसी में जो उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, वहाँ पर तनावपूर्ण माहौल हो गया है। आपके जो लोकप्रिय कैंडिडेट हैं, जिनको आप कह रहे हैं दावे से वो जीत के आ रहे हैं, स्थानीय लोग ही उनके ऊपर स्याही फेंक रहे हैं। ये किस तरह की? स्थानीय लोग नहीं हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं। समाजवादी पार्टी की हताशा और निराशा दिख रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये जान चुकी है कि हम नाम तो लेते हैं पीडीए का, लेकिन टिकट नहीं देते हैं। उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इस नाते समाजवादी पार्टी की बौखलाहट है। और चौहान वोट किसको देगा? राजपूत को जाएगा देने वोट? हम तो चौहानों के बीच में घूम रहे हैं, घूमे हैं 2 दिन, देखे, पूछे, उनके कहा भैया किधर देवा वोट तू लोग भाई? तो हर बिरादर लड़ा था। अरे कहें दुनिया अपन अपन चीना तब बाया मनो अपन उड़ी रहा, चाहे कुछ हो, कोई कहे सड़की पे चाहे ये चिल्लाए। तो इस समाजवादी पार्टी का लोग चौराहे पर खड़ा होकर चट्टी पर सड़क पर खाली माहौल अपन बनावत हुआ कि दारा के चौहान नहीं उड़ देते हैं, राजभर नहीं देते हैं, फलाने नहीं देते हैं। इस घटना पे अखिलेश यादव ने स्वयं ट्वीट किया और ट्वीट करके बोला कि ये बीजेपी की ही हताशा और निराशा है। उनका ये इशारा था कि आपका ही पूरा प्लांट किया गया ये मामला है। देखिए, अब अखिलेश यादव जी के का कहें, नेता बनी है पिछड़न का, बात करी है पीडीए का, और टिकट दी है जी के जनरल के। तब पीडीए में अगवा जी जोड़ला, काहे गुमराह करत हुआ पिछड़न के? पिछड़ों को गुमराह मत करो। ये बात जब हम लोग चुनाव में समझाने का प्रयास किए कि भाई अखिलेश जी जो बोलते हैं उनके बात में दम नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एक हो, और जब चुनाव आ गया एक ठो तो जनरल को टिकट दे दिया। हम जनरल के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उनकी भाषा लेकर नाम नसीबों का, या यूं कह लीजिए लेकर नाम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का टिकट दे दिया जनरल को। ऐसा क्यों किया? तो ये उनकी बात से वो हताश हैं कि हम तो कहे पीडीए तो चल विलय हो गया एनडीए में, पीडीए तो विलय हो गया एनडीए में ना, टिकट तो एनडीए ने दे दिया पीडीए को। इस नाते अखिलेश जी परेशान है। अखिलेश यादव भले ही ट्वीट करके आरोप आपके ऊपर लगा रहे हो, लेकिन आज एक फोटो वायरल हुई है। जिस व्यक्ति ने दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंका, उसकी एक फोटो वायरल हो रही है। अखिलेश यादव उसको सम्मानित कर रहे हैं या साथ में उसके साथ एक फोटो खिंचा रहे हैं, क्या कहेंगे? आप समझ जाइए कि फोटो खिंचवा रहे हैं, क्यों सम्मान क्यों दे रहे हैं? इस नाते कि उन्होंने अच्छा काम किया है समाजवादी पार्टी की इशारे पर। पुरानी फोटो है, पुरानी पुरानी फोटो क्यों हो रही है वायरल? ये समझ में आ गया कि वो समाजवादी पार्टी का नेता है ना, वायरल हो रही है ना। तो अब अखिलेश जी ट्वीट करें कि हमारे साथ नहीं है? अखिलेश जी को ट्वीट करना चाहिए ना। मैं बता दें, अखिलेश यादव तो आज बहुत बड़ा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं, हो सकता है वहीं पे बोलें। पिछड़ों को धोखा देने का सम्मेलन है, अति पिछड़ों को गुमराह करने का सम्मेलन है, अति पिछड़ों का हक लूटने का यह सम्मेलन है। 4 बार सरकार समाजवादी पार्टी की यूपी में थी। बता दें कि राजभर को, चौहान को, पाल को, प्रजापति को, केवट को, बिंद को, मल्लाह को, निषाद को, कश्यप को कितना हिस्सेदारी दिया? नाई, गोंड, आरक, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार कितना हिस्सा दिया? सबको तो छोड़ दीजिए महाराज। अखिलेश जी के साथ 9% यादव, 18% मुसलमान, जोल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख, सैयद, पठान, इतना वोट देते हैं 18%। एक को बार तो डिप्टी सीएमओ नहीं बनाया। जब पुलिस की भर्ती होती थी तब इनको चलो बाहर, इनको बाहर कर दिया, मुसलमान को बनाया। बता दे सम्मेलन में। नहीं, स्वामी को तो ले गए हैं ना। अरे दगे हुए कारतूस है ना। समाज के लोगों ने गाड़ी साड़ी तोड़ ताड़ के झटक दिया। ये कहते हैं ना स्वामी इतने बड़े नेता हैं, उनको आप दगे हुए कारतूस? बड़े नेता है महाराज। चुनाव तो समाज ने गाड़ी उड़ी तोड़ के कहा कि तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम जाओ अपने काम में, भाग जाओ यहाँ से। और दूसरी बात देखिए ना, यादव से मौर्या से नहीं पड़ती, यादव से पटेल से नहीं पड़ती, यादव से किसी जतिये से नहीं पड़ती है। अब ये मामला हो गया है। उनके साथ वही लोग हैं, खाली एमएलए, एमपी और जिला पंचायत बने बदे लोग डटा हुआ। अभी जिला पंचायतों का चुनाव आ जाए ना, अगर बैकवर्ड सीट हो गई, सामान्य सीट, तो वही पर यादव लड़ी। प्रधानी सीट बैकवर्ड जनरल हो गई तो पाल प्रजा, तब मौर्या जी न लड़ी हैं। पर्चा भर दे मौर्या जी, अगर प्रधानी का बैकवर्ड या जनरल हो तो इनके खिलाफ यादव खड़ा हो जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। और सर ये बताइए, इस समय जो इंडिया गठबंधन है, जो बहुत तेजी से इस समय
बढ़ रहा है। आज बिहार में ललन सिंह एक बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस ने कहा भाई हम जीतने के बाद तय करेंगे ना कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। और उधर दिल्ली में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर बात बढ़ रही है। चूंकि कांग्रेस के एक नेता है हल्का लांबा, उन्होंने कहा कि भाई हम सारे सीटों पर लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे सर, इस तरह जो बयान आ रहा है, बात हो रही है बड़ा गठबंधन हम बना रहे हैं? कुछ नहीं है, देखिएगा चुनुआ आवत आवत सब अकेले लड़ी हैं। ये बदे कि बेमेल गठबंधन है, उस गठबंधन में दम नहीं है, सब जानत हुआ। अब यूपी में कांग्रेस पार्टी लड़ी तो उन्हें वोट के दी, केसीआर कै वोट दी हन, ममता जी कै वोट दिए हन, लालू जी कै वोट दिए हन। वोट मिली तो सिर्फ समाजवादी पार्टी को ना वोट मिली। अब आके लड़ लें, अब कोई भी पार्टी आके लड़ ले, जितना उनके गठबंधन में बा, तो उन्हें वोट तो खाली सपा ने दी और के दे। ये सब जान गए कि भैया कुछ दम ना हो, यूपी में भी कोनो दम ना हो, देश में भी कोनो दम ना हो। ये कबो नीतीश जी के बनई हैं तो कबो प्रियंका के कुल घोषणा करत बान कि प्रियंका जी हुई हैं, तो कबो कोई हुई, कोई आपस में लड़त हूँ, लड़त सब भाग जाइए अलग। आज आपके जो नेता है, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता कल्याण सिंह की पुण्यतिथि है। भाजपा जो है अलीगढ़ में बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रही है, तो क्या कहेंगे, श्रद्धांजलि दी जा रही है या चुनाव तैयारी? नहीं, देखिए बड़े नेता रहे हैं, भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर की तरफ से भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्योंकि देश के मैं उनके कार्यकाल को देखा हूँ, शिक्षक भर्ती में जितना ईमानदारी से शिक्षक भर्ती कराई थी, शायद उस तरह की ईमानदारी से कोई नहीं करा सकता। और उनके ज़माने में उन्होंने बड़ी बारीकी से सभी अपराधियों को जेल में पहुंचा दिया था, याद होगा आपको भी। तो उनके कामों की सराहना, उनके कामों की चर्चा, उनके विचारों की सोच की चर्चा करने के लिए एक समय होता है पुण्यतिथि के अवसर पर। उनके जो काम हैं उसको लोगों जनता तक याद दिलाने का। एक लास्ट, आज सपा जहां पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है, वहीं आज आप भी कई दलों के नेताओं को बहुत आसानी से अपने दल में मिलाने का काम करने जा रहे हैं। नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी का जो सम्मेलन हो रहा है वो अति पिछड़ों को गुमराह करने का, अति पिछड़ों का हक लूटने का सम्मेलन है, अति पिछड़ों को धोखा देने का सम्मेलन है। यदि मेरी बात में दम नहीं है तो 4 बार की सरकार थी समाजवादी पार्टी की, ये बता दें कितना सिपाही राजभर को बनाया, बीन को बनाया, कश्यप को, पाल को, प्रजापति को, आरक को, अर्गवंशी को, बंजारा को, बहेलिया को बनाया। अरे जब 18% वोट मुसलमान दिया, जब जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद पठान को नहीं बनाए सब, तो दूसरे का का हुई हन। ये खाली गुमराह करके वोट लेवे बदे ही खाली पाठ पढ़ावत होन। समाजवादी पार्टी अब पढ़ावत हो, बुलावता ना सम्मेलन अति पिछड़न के। आपके यहाँ भी तो लोग आ रहे हैं? नहीं, तो हमारे यहाँ तो इस नाते आ रहे हैं कि सपा बसपा कांग्रेस वहाँ अपने नेता से लोग नहीं मिल पा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के यहाँ इतने से लोग खुशी हैं कि यार चलो इस नेता से कम हम लोग अपनी बात तो कह सकते हैं, मिल लेते हैं आसानी से। इस नाते आज हमारे पास जो सैकड़ों की सूची है, चाहे पूर्व IPS हों, चाहे समाजवादी पार्टी के श्रवण कुमार मिश्रा हों, आशीष सिंह हों, राहुल तिवारी हों, जसवंत सिंह यादव, उदय भान, रामायण तिवारी, ये समाजवादी पार्टी के हैं, सुरेश सिंह समाजवादी पार्टी, विशाल पांडे विमल बसपा से, नीरज सिंह यादव, चाहे कृष्णा भार्गव, सौरभ शुक्ला इनभान, संजय शुक्ला, प्रशांत सिंह, अखिंदर सिंह, आदर्श त्रिपाठी, सौरभ कनौजिया, अजय कनौजिया, सुरेश सिंह, आशुतोष, ये तमाम नाम। बड़ी सूची है और आप अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं। तो बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कितनी बेबाकी से इन्होंने अपनी बात कही और इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर एक जबरदस्त तंज किया। उन्होंने कहा ये दगी हुई कारतूस हैं। साथ ही अखिलेश यादव पर इन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 4 बार सपा की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, कितने लोगों को इन्होंने डिप्टी CM बनाया, मुसलमानों का वोट लिया, क्या मुसलमानों को उन्होंने भागीदारी दी, या और भी जो जातियाँ हैं जो पिछड़े वर्ग में, क्या उनको सम्मान दिया? तो इस तरह के सवाल ओम प्रकाश राजभर ने बेबाकी से उठाया है। विजय जितेश अवस्थी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।